हमारा चैप्टर था खुशी का दिन। ठीक है, अब आपको भी ऐसे किसी दिन के बारे में अगर लिखना हो तो उसे कैसे लिखा जाता है ये अब मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब देखिए सफा नंबर 15 के ऊपर जैसे आपके पास लिखा है ईद के दिन के बारे में इन सवाल के जवाब कॉपी में लिखिए। एक सवाल के जवाब के बाद ही दूसरे सवाल का जवाब लिखना शुरू कीजिए। जुमलों के मुताबिक तस्वीर भी बनाइए। अब देखिए पहला सवाल है इसमें आपने ईद के दिन क्या पहना था। ठीक है, अब यानी किसी भी दिन के बारे में अगर आप लिखने लगे हैं तो एक छोटा सा पैराग्राफ उस दिन के बारे में कैसे बनाएंगे ये आपको बनाना सिखाती हूँ। जैसे मैंने ये हाशिया खींचा है, इसे हाशिया कहते हैं। जब हम अपनी उर्दू की कॉपी में इस तरह साइड लाइन लगाते हैं तो इसे हाशिया बोलते हैं। जैसे मैंने ये हाशिया लगा इस तरह आप अपनी कॉपी में हाशिया लगाएंगे। उसके बाद आपकी जो ग्रीन लाइन होती है उसके नीचे आपकी पहली लाइन होती है उसके नीचे खुशी का दिन। ठीक है, ये आपका सबक का नाम है, खुशी का दिन। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में आप थोड़ी सी लाइनें लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। अब सवालात आपने नहीं लिखने, डायरेक्ट आप जवाब देंगे तो वो खुद ब खुद इस दिन के बारे में आपका पैराग्राफ बन जाएगा। उसे पैराग्राफ बनाना कहते हैं। अब देखिए जैसे सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए आपने इनके दिन क्या पहना था। तो अब आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं अपने बारे में लिखूंगी तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगी। सपोज मैं कोई बच्ची हूँ और मैं लिख रही हूँ अपने बारे में। मैंने घरारा पहना था। अब देखिए दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के साथ मिला दें। उसका रंग गहरा जामुनी था। फिर इसके बाद है ईद के दिन कहाँ गए और कौन कौन आपके घर में आया। मैंने ईद के दिन गरारा पहना था, उसका रंग गहरा जामुनी था। ईद के दिन हम सब घर वाले दादा जान के घर गए थे और शाम को नाना और नानी जान मामू और बच्चों के साथ हमारे घर आए थे। अब देखिए उन्होंने ये सवाल किया था ना कि आप कहाँ गए थे और कौन आपके घर आया था। अब सवाल है आपको कैसा महसूस हो रहा था, खुशी या उदासी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन था तो खुशी महसूस हो रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और
मैंने उस दिन अपने कज़न्स के साथ बहुत मज़ा किया। ये देखिए, ये एक पैराग्राफ हो गया पूरा, इसे पैराग्राफ कहते हैं। अब ये ईद के दिन पर आपका एक पैराग्राफ हो गया। तो जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो असल में पहले उसके लिए कोई क्वेश्चन सोच लेते हैं कि हम क्या आंसर देंगे उसके, तो वो खुद ब खुद पैराग्राफ बन जाएगा। तो अब ये हमारा जो ईद का खुशी का दिन था हमारे लिए, उसका पैराग्राफ बन गया। मैंने ईद के दिन गरारा पहना था, उसका रंग गहरा जामुनी था। ईद के दिन हम सब घर वाले दादा जान के घर गए थे और शाम को नाना और नानी जान, मामू और बच्चों के साथ हमारे घर आए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैंने इस दिन अपने कज़न्स के साथ बहुत मज़ा किया। अब इस तरह मैंने खुद लिख के दिखाया ना आपको, अब आप इस तरह खुद लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम देख लेते हैं, इसी चैप्टर का है आपका। अच्छा देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस, जो भी मेल होता है यानी जो भी मर्द होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मुज़क्कर। और जो भी ख़वातीन होती हैं, जैसे लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, तो उन्हें सबको हम क्या कहते हैं? मुअन्नस। उन्हें हम कहते हैं मुअन्नस। तो जिस तरह जानदारों में, आपको पता है ना दुनिया में बेजान चीज़ें भी होती हैं और जानदार चीज़ें भी होती हैं। तो जानदार चीज़ें कौन सी हैं? जानदार चीज़ें हम साइंस में पढ़ चुके हैं ना 1 क्लास में। जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं? जो ग्रो करती हैं, यानी आप देखें आप छोटे से थे, नर्सरी में दाखिल हुए थे, अब आप बड़े हो गए, है ना, यानी आप 2 क्लास में आ गए। यानी जो ग्रो करती हैं, जो सांस लेती हैं और जिनके बच्चे होते हैं, यानी वो अपने नस्ल आगे बढ़ाती हैं, तो ये सब क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं जानदार। और बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे आपकी किताब है, अब जितनी लाए थे आप, पूरा साल गुजरने के बाद भी उतनी ही रहती है वो, है ना। तो वो चीज़ें ना बढ़ती हैं, ना वो सांस लेती हैं, ना मूव करती हैं, तो वो हैं, आप कहीं अगर आपने बुक अपनी रखी है तो जब तक कोई छेड़े नहीं वो वहीं रखी रहेगी। तो यानी बेजान चीज़ें हरकत नहीं कर सकती। अब जानदार कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? जानदार इंसान जानदार है, जानवर जानदार हैं तमाम, चाहे उसमें परिंदे हैं या उसमें चौपाए हैं 4 पैरों वाले या 2 टांगों वाले हैं, सब, या रेंगने वाले जानवर हैं, सब जानदार हैं, ठीक है। इसी तरह तमाम प्लांट्स, पौधे, ये सब जानदार हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो बेजान होती हैं, यानी वो ना तो सांस लेंगी, ना वो ग्रो करेंगी, ना वो मूव करेंगी, तो ना उनके बच्चे होते हैं, तो वो क्या होती हैं? वो बेजान चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह हम जानदार चीज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, जैसे आपने कहा घोड़ा, तो अब उसकी मुअन्नस क्या होती है? घोड़ी, ठीक है। या आपने कहा अब्बू, तो मुअन्नस कौन होगा? अम्मी। या आपने कहा लड़का, तो मुअन्नस कौन होगा? लड़की, ठीक है। यानी जितने आपके पास ये जो हम कहते हैं जानदार हैं, तो अब वो तमाम जानदार जो हैं उन सब के मुअन्नस होते हैं और मुअन्नस के मुज़क्कर भी होते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं हाथी, तो हथनी भी होती है ना, इस तरह। इसी तरह जो बेजान चीज़ें होती हैं, अब उन्हें जब बात की जाए तो उन्हें कैसे कहा जाए? उन्हें मुज़क्कर में करें या मुअन्नस में करें? तो अब ये क्या होता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि जो चीज़ें हम अपनी ज़ुबान में लोगों से सुनते आ रहे हैं उसी तरह उसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा टंकी भर गई है। अब जैसे पानी की टंकी है तो आप कहेंगे टंकी भर गई है, आप ये नहीं बोलते टंकी भर गया है, ये नहीं बोलते, है ना। कोई गलत उर्दू बोलने वाला होगा वो तो बोलेगा, लेकिन जो सही उर्दू बोलने वाले लोग होंगे वो ये नहीं कहेंगे टंकी भर गया है, वो कहेंगे टंकी भर गई है। पानी गिर रहा है, लेकिन जो गलत उर्दू बोलने वाले होंगे, किसी और जुबान के होंगे, उन्हें उर्दू नहीं आती होगी, तो वो कहेंगे पानी गिर रही है। तो पानी गिर रही नहीं है,
पानी गिर रहा है ना। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी जो आप सुनते आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप मुअन्नस या मुज़क्कर उसे लेते हैं। अब हम कुछ नाम लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो मुज़क्कर उनको लेते हैं हम या उसे हम मुअन्नस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये बेजान चीजें हैं, कॉपी, पेंसिल, बस्ता, नाश्ता, ठेला, पंखा। अब ये तो आपके वक्त का नाम है, ये वक्त, देर, वर्क। अब ये चीजें वर्क, सफ़ा, घर, गोश्त, दरवाज़ा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर, कौन सा मुअन्नस है कौन सा मुज़क्कर है? असल में हमने उर्दू बोलते हुए जिनको देखा, अब जब हम बच्चे थे तो उर्दू बोलना हमने किससे सीखी? अपने पेरेंट्स से सीखी, अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उन लोगों से उर्दू बोलना सीखी। तो हमने जिस तरह उनको बोलते हुए सुना, हम भी उसी तरह बोलेंगे। जैसे हमने कहा कॉपी, कॉपी का लफ्ज़ आप कॉपी को मुअन्नस कहते हैं या मुज़क्कर कहते हैं? मैंने अपनी कॉपी बस्ते में रख दिया, सही है ये? मैंने अपनी कॉपी बस्ते में रख दिया, मैंने अपनी कॉपी बस्ते में रख दी। अब देखिए, हमने यानी कॉपी को क्या कहा? मुअन्नस, क्योंकि हमने कहा कॉपी बस्ते में रख दी, ठीक है। अच्छा, तुमने पेंसिल उठा लिया, तुमने पेंसिल उठा ली। अब देखिए, पेंसिल को कौन सा सही है इसमें? तुमने पेंसिल उठा ली। क्या तुमने पेंसिल उठा ली? तो अब यानी पेंसिल भी हम किस में लेते? मुअन्नस में, ठीक है। अच्छा, बस्ता, मैंने बस्ता टांग ली, सही है ये? मैंने बस्ता टांग लिया। अब देखें किस में लिया हमने इसे? बस्ते को हमने मुज़क्कर में लिया, है ना। मैंने बस्ता टांग ली नहीं, मैंने बस्ता टांग लिया। अच्छा, नाश्ता, मैंने नाश्ता जो चीजें रखी हुई हैं आपके नाश्ते के लिए, तो वो पूरा नाश्ता है आपका। मैंने नाश्ता कर ली। अम्मी ने नाश्ता बना दी, गलत। अम्मी ने नाश्ता बना दिया, यानी इसको भी मुज़क्कर लेंगे, ठीक है। अब बोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठेला, ठेला खड़ी है, हमारे घर के बाहर एक ठेला खड़ी है। बुरा लग रहा है ना सेंटेंस? हमारे घर के बाहर एक ठेला खड़ा है, तो ठेला मुज़क्कर हो गया, ठीक है। कमरे का पंखा चल रही है, कमरे का पंखा चल रही है, सही है ये? नहीं, गलत है। कमरे का पंखा चल रहा है, तो यानी इसको भी हम मुज़क्कर लेते हैं। बहुत देर हो गया बातें करते करते, बहुत देर हो गई बातें करते करते। कौन सा अच्छा सही लग रहा है? बहुत देर हो गई, तो देर को हमने किस में लिया? मुअन्नस। क्या वक्त हो गई? क्या वक्त हो गया? कौन सा सही है? क्या वक्त हो गया, यानी वक्त को किस में लेते हैं? मुज़क्कर में। हम बोल के देखेंगे। अब इन तमाम चीजों को हमने जो सुना हम उसी तरह बोलते हैं, तो फिर हम इसे बोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। वरक, वरक किसे कहते हैं? देखिए, ये आपकी कॉपी का ये एक हिस्सा जो है इसे सफ़ा बोलते हैं, ये सफ़ा है। लेकिन ये जो दोनों साइड है इस पूरे को कहेंगे वर्क, ठीक है। अच्छा, अम्मी बाजी ने मेरा वर्क फाड़ दी, अम्मी बाजी ने मेरा वर्क फाड़ दिया, तो यानी ये हम क्या लेते हैं? वर्क भी मुज़क्कर। सफ़ा, तुमने
तुमने अपनी कॉपी से सफ़ा क्यों फाड़ी? तुमने अपनी कॉपी से सफ़ा क्यों फाड़ी? तुमने अपनी कॉपी से सफ़ा क्यों फाड़ा? तो देखिए क्या हुआ, सफ़ा को मुज़क्कर लेते हैं। घर, मेरा घर बहुत बड़ी है। नहीं ना, गलत हुआ ना, मेरा घर बहुत बड़ा है, मुज़क्कर। आज मैंने खाने में गोश्त खाया था। आज खाने में मैंने गोश्त खाई थी। गोश्त खाया था, इसका मतलब है गोश्त को भी क्या लेते हैं, मुज़क्कर। दरवाजा खुला रह गया, दरवाजा खुली रह गई। गलत है ना, दरवाजा खुली रह गई, दरवाजा खुला रह गया, तो यानी ये मुज़क्कर है। तो जो भी ये चीजें होती हैं, तो हम अगर वो हकीकी जिन्स नहीं है, यानी वो हकीकत में, जैसे अल्लाह ने एक जोड़ा पैदा किया है कि घोड़ा है तो घोड़ी है, बंदर है तो बंदरिया है, इसी तरह लड़का है तो लड़की है, इस तरह अल्लाह ने जोड़े पैदा किए ना। तो अगर ये नहीं है बल्कि कोई बेजान चीज़ें हैं, तो फिर हम उसे बोल के देखेंगे कि उसमें सही क्या चीज़ लग रही है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब आपकी किताब में सफ़ा नंबर 16 के ऊपर दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब यहाँ जो दुरुस्त होगा उस पर आपने रंग भरना है और उस लफ्ज़ को खाली जगह में भी लिखना है। मेरे घर के पास स्कूल थी या स्कूल था। मैंने बिरयानी खाई या मैंने बिरयानी खाया। मैंने कीमा खाया या मैंने कीमा खाई। जमात बड़ी है या जमात बड़ा है। ये बड़ी दरख्त है या ये बड़ा दरख्त है। मैंने किताब पढ़ी या मैंने किताब पढ़ा। मैंने अम्मी को सलाम किया या मैंने अम्मी को सलाम की। ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी या ज़ारा ने मुझे आवाज़ दिया। अब आप खुद सोचिएगा, क्योंकि उर्दू बोलते हैं हम सब, और जब हम सब उर्दू बोलते हैं तो फिर हमने तो ये कई दफ़ा अपने कानों से घर में सुना होगा। ये सारे अल्फाज हमारे सुने में हैं, तो हमें आएगा कि क्या सही है। ठीक है, तो हम खुद करेंगे इसे।